नमस्कार एस्पिरेंट्स, हम एन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में क्लास मेथड्स देखने वाले हैं। क्लास का हमने एट्रीब्यूट्स देख लिया था, ठीक। उसमें मैंने आपको बोला था कि मेथड्स जब आएगा तब देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये मेथड्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेथड्स के बारे में समझेंगे और अगले क्लास में चलेंगे तो फिर मेथड्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कंस्ट्रक्टर्स पे चलेंगे। कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है? मेथड्स का ही एक डिफ़ॉल्ट भाई होता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए क्लास मेथड्स हम लोग समझने वाले हैं, कैसे उसमें एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। इसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के जो मैंने प्लेलिस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास 11 एनसीईआरटी बीपीएससी ट्री का मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ और मैंने कराया भी हुआ है, तो उन सब का मैंने ये डाल रखा है, लिंक डाल रखा है प्लेलिस्ट का। तो आप वो प्लेलिस्ट को जरूर देख लें अगर एमसीक्यू वगैरह का आपको तैयारी का ज़रूरत है तो, ठीक है। आते हैं हम टॉपिक पे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वो उससे आपको वहाँ पर नोट्स और वीडियो अपडेट्स मिल जाते हैं, ठीक। इंस्टाग्राम पर मैं मिल जाता हूँ और यूपीआई आईडी पर मेरा अकाउंट मिल जाता है। तो जिन दोस्तों को शेयर करना हो या सपोर्ट करना हो तो ज़रूर करें। चलिए आते हैं टॉपिक पर। क्या है अपना टॉपिक? क्लास मेथड्स। क्लास मेथड्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि मेथड्स जो है इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मेथड्स को हम लोग फंक्शन को हम लोग मेथड्स बोलते हैं क्लास के अंदर में, ठीक है। एक क्लास के अंदर में जो वेरिएबल है वो एट्रीब्यूट्स हो गया, फंक्शन है वो मेथड्स हो गया। तो फंक्शन तुम लोग पढ़ चुके हैं, तो बस सेम एग्जैक्टली सेम है, बस वो क्लास के अंदर है, ठीक है। तो क्लास के अंदर है तो वो मेथड्स बन जाता है, ठीक। जो इसका क्या लाइन कह रहा है यहाँ पर? फंक्शन दैट बिलोंग्स टू द क्लास, ठीक है। तो ये क्या क्लास मेथड क्या है? फंक्शन दैट बिलोंग्स टू क्लास विथ और विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है। तो विथ पैरामीटर्स। अब फंक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि चाहे फंक्शन में पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पर। तो वैसे ही क्लास में भी जो मेथड्स होंगे वो भी हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि उसके पैरामीटर्स होने हैं या नहीं होने हैं, ठीक। अब हमारे पास ये दो तरीके से आता है। पहला तरीका तो ये आता है कि हम लोग इनसाइड क्लास इसको डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ इनसाइड क्लास करेंगे, ठीक है। इसको डिक्लेरेशन भी इनसाइड क्लास करेंगे और डेफिनेशन भी इनसाइड क्लास करेंगे। अब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के मैंने आपको अंतर जो है वो बताया था जब हम लोग ये पढ़ रहे थे। फंक्शन को हमको जैसे मेन फंक्शन से पहले हमको एटलीस्ट डिक्लेयर करना पड़ता है, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था फंक्शन को। तो डिक्लेयर क्या होता है? पहला लाइन जो होता है ना फंक्शन का, दैट इज डिक्लेरेशन, ठीक है। वाइड माई फंक्शन, वो दो ब्रैकेट्स और उसके बाद जो मैंने उतना तक जो होता है दैट इज डिक्लेरेशन। अभी देखेंगे वो क्या कैसे है। डेफिनेशन क्या हो गया? बॉडी जो हो गया दैट इज डेफिनेशन, ठीक। तो बॉडी आप कहीं भी रख सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन डिक्लेरेशन जो है वो आपको इसमें क्लास में करना पड़ेगा। अब क्लास में डेफिनेशन नहीं देंगे, सॉरी डिक्लेरेशन नहीं देंगे तो क्लास को कैसे पता चलेगा या कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर मेथड है या फंक्शन है वो किसी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। दूसरा तरीका क्या है? आउटसाइड क्लास, ठीक। आउटसाइड क्लास ये है कि आपको डिक्लेरेशन क्लास के अंदर रखना है और डेफिनेशन बॉडी जो है कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। वही जो मैं बता रहा था उसी को फॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें जो है हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो बेसिक आता है कि जहाँ पर क्लास लिखा हुआ है उसी के अंदर में मेथड्स का सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ यही है। तो पहले हम लोग उसी का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? मेथड इनसाइड क्लास। मान लेते हैं हमने एक क्लास बनाया। अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका समझिए। मैंने आपको क्लास का डिफाइन और डिक्लेरेशन बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें मैंने एट्रीब्यूट्स लेकर के बताया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये अगर नहीं लगा हुआ होगा तो प्राइवेट होगा और अगर ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो पोर्शन है ये आप बाहर भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको। तो ये किसके लिए बताया था? मैंने एट्रीब्यूट्स के बताया था। सेम अप्लाइज फॉर द मेथड्स ऑल्सो, ठीक है। उसमें कोई अंतर नहीं आएगा दोनों केसेस में, ठीक। तो पब्लिक वाइड स्टैंडर्ड, एक ये फंक्शन ले लिया, फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं ना वाइड स्टैंडर्ड, तो ये मेथड हो गया अपना, इसके अंदर सी आउट का स्टेटमेंट लगा दिया। तो अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है दिस इज डिक्लेरेशन। क्या है ये? डिक्लेरेशन, ठीक। और ये जो इस ब्रैकेट का अंदर से लेकर के जो ये पूरा है, ठीक है, दिस इज डेफिनेशन, ठीक है। तो ये क्लियर रहेगा आपको कि डिक्लेरेशन किसको बोल रहे हैं? पहले लाइन को बोल रहे हैं। डिक्लेरेशन डेफिनेशन किसको बोल रहे हैं? बॉडी को बोल रहे हैं। दिस इज बॉडी, राइट, दिस इज बॉडी, ठीक है। दिस इज आप हेडिंग बोल सकते हैं इसको, हेडिंग, ठीक। तो हेडिंग हमारा डिक्लेरेशन में आता है। डिक्लेरेशन में हम क्या बताते हैं कि इस नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है, दैट इज हेडिंग।
अब उसके बॉडी में क्या बताते हैं, ये फंक्शन ये काम करता है, तो ये इसका बॉडी में आ जाता है। क्लियर है, इजी था। तो सेम चीज़ है, एज एट्रीब्यूट्स हम लोग इसको भी डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं, और हम लोग क्लास को बंद कर देते हैं। ठीक है, क्लास यहाँ बंद हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्लास क्या बनाया था, स्टूडेंट। स्टूडेंट का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया विजेता नाम से। ठीक, तो स्टूडेंट विजेता, राइट, ये विजेता है तो ये सचिन कहाँ से आ गया। ठीक है, विजेता डॉट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल मार रहे हैं, इस फंक्शन को हम लोग कॉल मार रहे हैं। कैसे कॉल मार रहे हैं, इस फंक्शन को एक्सेस कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, तो ये इस तरह से हो गया। अब इसका एक वेरिएंट और हो सकता है कि हम ना इसको मिक्स करें उसके साथ, एट्रीब्यूट्स के साथ। अभी हमने क्या देखे, एट्रीब्यूट्स अलग देख लिया, मेथड्स अलग देख लिया। अब हम चाहते हैं कि भाई ना हम दोनों को साथ में यूज़ कर पाएँ। तो उसका इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। क्लास, कीवर्ड है अपना क्लास, क्लास। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, स्टूडेंट। फॉलो कीजिएगा मुझे। ठीक है, आपको अगर आता है तो स्किप मार सकते हैं इस पार्ट को, अगर नहीं आता है, सीख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो मी। ठीक है, तो क्लास आपका कीवर्ड हो गया, स्टूडेंट आपका क्लास का नाम हो गया। ठीक, ब्रैकेट खोला, अंदर में क्या लिखा, पब्लिक, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक में पी छोटा है, ठीक है ना, पब्लिक में पी छोटा आएगा, करेक्ट। अब इसके बाद आ जाएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू आई एम इन स्टैंडर्ड 11। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया उसी चीज़ को। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसमें फंक्शन आएगा, मेथड आएगा, void v छोटा है, कैपिटल मत बोलिएगा। अब वो क्या होता है, थोड़ा आदत में रहता है ना पहला लेटर कैपिटल लिखने का, तो लिखा जाता है void स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नाम से हमने क्या बनाया, फंक्शन बनाया, stndard, स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन डेफिनेशन, सॉरी डिक्लेरेशन हो गया। अब सी आउट str, करेक्ट, ये फंक्शन यहाँ ख़त्म। ठीक है, ये क्लास यहाँ ख़त्म। अब क्लास के बाद क्या, सेमीकोलन देते हैं। अब आप क्या करेंगे, विजेता जो है, ये विजेता जो नाम है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट स्टैंडर्ड। जैसे ही आप इसको इन्वोक करेंगे, इसको इन्वोक करेंगे, तो ये क्या करेगा कि इसको प्रिंट करेगा। अब ये str कहाँ से लेगा, str ये यहाँ से उठाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग सीधा सीधी मेथड के साथ भी कर सकते हैं, और एक वेरिएबल डिफाइन करके उसको, उसका वैल्यू इनिशियलाइज करके सी आउट में, मतलब फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये तो हमारा क्या था, मेथड इनसाइड क्लास वाला चीज़ था। नेक्स्ट आता है मेथड डिफाइंड आउटसाइड। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डिफाइंड आउटसाइड लिखा है ना। डिफाइंड आउटसाइड कहने का मतलब क्या होता है कि डिक्लेयर हम लोग इनसाइड करेंगे, क्या कि हमारे रिक्वायरमेंट है, और हमने यहाँ आगे देख भी दिया था। यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिख के दिया था, ठीक है, कि अगर आउटसाइड क्लास लिखते हैं आप मेथड को, तो एटलीस्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इनसाइड पे। ठीक है, आपको एटलीस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा इनसाइड पे, तभी तो कंपाइलर को पता चलेगा कि ये जो क्लास लिखा हुआ है बाहर में, ये जो इसका माई बाप कौन है, ये वाला जो मेथड लिखा हुआ है बाहर में, उसका माई बाप ये क्लास है। ठीक है, चलिए तो सेम। अब देखिए वहाँ यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्लास, जैसे क्लास स्टूडेंट डिफाइन किया, पब्लिक ये किया, पब्लिक लिखा, वाइड स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर गौर कीजिए, इस तरह से हम लोग इसको क्या डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ओनली डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। ठीक है, खाली डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं है, बस हमने नाम बता दिया है क्लास को, क्लास के अंदर में कि हाँ ये हमारे रिटर्न टाइप है, फिर ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो पैरामीटर आगे एग्जांपल देखेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो आपसे ये समझिए कि हमने एक रिटर्न टाइप लिखा है, फंक्शन का नाम लिखा है, और फंक्शन का ये ब्रैकेट जो होता है वो डाला है, और यहाँ पर एक सेमी कोलन आ जाता है। चूँकि ये डिक्लेरेशन है इसलिए यहाँ पर सेमी कोलन आता है, लेकिन जब हम फंक्शन लिखते हैं तो सेमी कोलन नहीं आता है। क्लास के बाद सेमी कोलन आता है, डिक्लेरेशन के बाद सेमी कोलन आता है, लेकिन अगर हम फंक्शन लिखते हैं तो फिर ये सेमी कोलन नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, करेक्ट। तो ये हमने क्या किया, अंदर में इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तुम्हारा माई बाप कौन है, ये क्लास तुम्हारा माई बाप है, उसका बच्चा कौन है, स्टैंडर्ड इसका बच्चा है। ठीक, अब इसको जो है जब आप हम क्लास को डिक्लेयर तो कर दिया, अब डिफाइन करने की बारी आती है। डिफाइन जब करते हैं तो उसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट तो सेम ही दिख रहा होगा आपको, है ना, ये वाला पार्ट सेम है, इनफैक्ट इतना ही नहीं सेम है,
यहाँ से सेम है, इसको खाली हटा दें तो ये हमारा फंक्शन जैसा दिखता है ना। ये आप गौर कीजिएगा कि ये जो स्टूडेंट और ये क्या है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, ठीक है ना। 4 ठो छक्का में 4 होता है ना, वैसा कुछ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, राइट। तो ये क्या है, अब गौर कीजिए कि अगर इसको हम हटा दें तो हमको लगेगा कि नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ, वाइड स्टैंडर्ड फंक्शन, और ये तो ये जो पिक्चर में आया है ये बताता है कि ये जो स्टूडेंट है, मैंने सॉरी स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये स्टूडेंट क्लास का है। इसी चीज़ को दिखाने के लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ क्लास का नाम आ जाता है। तो ऑब्वियसली क्लास का नाम तो आपको देना पड़ेगा ना, राइट। किसी का गाड़ी आप लेके घूम रहे हैं, किसी नेता का गाड़ी लेके घूम रहे हैं और पुलिस पकड़ लेता है तो आपको उसको मतलब ये देना पड़ता है ना रेफरेंस कि भाई ये फलाना आदमी का गाड़ी है, मत पकड़ो इसको, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये फंक्शन के जो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनीशन है, ये डेफिनीशन है। अब डेफिनीशन हम जब बाहर लिख रहे हैं तो हमको ये तो बताना पड़ेगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो उस क्लास को लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग क्लास नेम लिख लेते हैं, क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो लिखने का क्या तरीका है, रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर क्लास नेम लिखेंगे, क्लास नेम लिखा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन नेम आएगा, फंक्शन नेम आ जाएगा, और फिर फंक्शन का डेफिनेशन आ जाएगा। ये सिंटैक्स हो गया बेसिकली इसका, ठीक है। ये क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया, रिटर्न टाइप, ठीक है, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम, और उसके बाद उसका फंक्शन का जो बॉडी है वो आप उसमें लिख दीजिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये समझ में आ गया कि ये कैसे चलता है। बाकी चलने का तरीका वैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई अंतर नहीं फील आता है, ठीक है ना। यहाँ पर बस आपको अंतर दिख रहा है। मेन क्लास में जहाँ से हम लोग इसको ये कर रहे हैं, मतलब एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना के विजेता नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, विजेता का हमने क्लास जो है स्टैंडर्ड फंक्शन के थ्रू बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये अंदर में मेन में सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ को एक मेथड जो कि क्लास में लिखते हैं उसको लिखने का 2 तरीका है। एक आप क्लास के अंदर ही सब कुछ लिख लें, और दूसरा तरीका है कि आप डिक्लेरेशन अंदर कर दें और डेफिनेशन उसका बाहर कर दें, ठीक, क्लियर है। तो ये 2 तरीके से हम लोग क्लास का जो मेथड है वो लिखते हैं। इसके बाद आता है कि हमने अंदर बाहर जब देख लिया है तब हमको क्या देखना है, अब अंदर बाहर देख लिया तो उसके बाद हमको देखना है कि विथ पैरामीटर एंड डेफिनेशन आउटसाइड, ठीक है। तो डेफिनेशन इनसाइड तो बहुत आसान है ना, कि अंदर एक मेथड लिखा और मेथड में ही सारा कुछ लिख दिया। अब डेफिनेशन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि डेफिनेशन आउटसाइड हो और पैरामीटर्स के साथ हो, तो उस केस में कैसे लिखेंगे ये देखिए। तो कुछ खास इसमें ये नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सेम चीज़ किया है। क्लास कार, एक कार नाम से एक क्लास बनाया है, ठीक है, पब्लिक इंट स्पीड, इंट मैक्स स्पीड। अब ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न टाइप हो गया, ये फंक्शन नेम हो गया, और ये आपका अगेन डेटा टाइप हो गया, किसका, जो पैरामीटर है उसका ये डेटा टाइप हो गया, ठीक। ये चारों चीज़ ये हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर एक सेमी कोलोन लगा दिए, क्या लगा दिए, सेमी कोलोन लगा दिए। सेमी कोलोन से क्या पता चलता है कि ये ओनली डिक्लेरेशन है, क्या है ये, ओनली डिक्लेरेशन, करेक्ट। उसके बाद आ जाइए कि हम इसको डिफाइन करने के लिए जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन करने जाएंगे हम लोग। डिफाइन कैसे करेंगे, अगेन रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम और उसके पैरामीटर्स, ये लिख दिया। जिसमें मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल फंक्शन जो लिखने का तरीका है उससे बस इतना ही अलग है, यही बस अलग है ना, यही बस अलग है। अगर ये हटा दें, ये अगर छुपा दें तो हमको इंट स्पीड, तो सीधा ही हमको लगेगा कि एक फंक्शन मेथड ही लिखा हुआ है। तो बस एक क्लास का जो नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये दो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। आपको फंक्शन लिखने आता है, ठीक है, तो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है और फंक्शन का जो नेम है उसके बीच में क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर घुसा दीजिए, आपका ये आउटसाइड डेफिनेशन वाला काम हो जाएगा, ठीक। रिटर्न मैक्स स्पीड, इसने क्या किया कि जो भी पैरामीटर आया उसको क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो बस ये समझाने के लिए है, तो बहुत सिंपल सा इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब एक ऑब्जेक्ट बनाया, कार माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी आउट में क्या कर रहा है, माई ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड, किसको इन्वोक कर रहा है, ये इस फंक्शन को इन्वोक कर रहा है। ये क्या करेगा, ये जाकर इसको हिट मारा, ठीक है। इसको जैसे हिट मारा तो यहाँ से ये कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, ये कंट्रोल आपका थोड़ा पीछे ही रहेगा, ये कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिक्लेरेशन है, राइट। क्या हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहा तो एक्सेस पे गया, एक्सेस पता चला कि भाई यहाँ तो खाली डिक्लेरेशन ही मौजूद है, तो इसको ये बताया कि भाई तुम एक काम करो, डेफिनेशन जो नीचे कहीं लिखा है जाके खोज लो।
ठीक है। तो ये आया, ये खोज करके अपना मैक्स रिटर्न क्या कर रहा है, मैक्स स्पीड। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आउटपुट देगा आपको, जो भी मैक्स स्पीड का वैल्यू आपने सेंड किया होगा वही आपको देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 200 आउटपुट जो सी आउट करेंगे तो इसको 200 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो ये ईजी था। इसको मैंने इसीलिए अलग से रखा है क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर को अलग, इसके बाद कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक है तो वो मैं चाह रहा था कि थोड़ा अलग से लूँ उस टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब लोगों को कन्फ्यूज़न कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में ज़्यादा होता है, तो उसको थोड़ा आराम से लेके चलेंगे। राइट, तो यहाँ तक हम उम्मीद आपको समझ में आएगा। नहीं, जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए आप, ठीक है। अगर संभव होगा तो मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा आपको, नहीं संभव होगा मेरे लिए तो मैं अगले जो भी वीडियो में बनाऊंगा उसमें आप उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक, चलिए इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है, छोटा ही पार्ट था। थैंक यू, टाटा, ऑल द बेस्ट।